क्लास आ रहा था, कोई कंप्लेन नहीं आई थी। इससे पहले तीनों बच्चे UI UX के बैठे हुए थे। कभी ऐसी कोई क्वेरी आया करे ना, मशीन को रीस्टार्ट मारो, इवन दो व्हेन यू आर यूजिंग लैपटॉप एज वेल, मोबाइल भी कभी करो, उसको फ्लाइट मोड पे डालो और दोबारा कर दो, तो मशीन है ना, इंसान अटक जाता है। फिर वो बोलते नहीं 5 लाख रुपये अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज थोड़ा गला ख़राब है तो बेयर करना पड़ेगा आप लोगों को, समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, प्रैक्टिस करी? किसी ने कोड एग्जीक्यूट किया? किसी ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए? कहाँ पर किए? VS कोड में। बाकियों ने? बाकियों ने? क्या मसला आ रहा था? क्या मसला था? एग्जीक्यूट मतलब क्या? कर्नल सेलेक्ट नहीं हो पाया या क्या इशू था? अच्छा देखें, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने आप लोगों से ये बात डिस्कस की थी या नहीं की थी कि यहाँ पर ना कुछ पीसीज में इशू है, मतलब उसमें इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई थी। एनाकोंडा VS कोड की इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई थी। तो आप लोग जो है इस यार बातें, आप लोग बातें करने हैं फिर मैं चुप हो जाता हूँ। यहाँ सुनने बात यहाँ सुन लें। आज वैसे मेरा गला ख़राब है, चिखवाए नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ना कुछ पीसीज में इसका इंस्टॉलेशन का इशू है, तो आपको जो है ना इस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। उसका एक सिंपल सा हल ये है कि भाई आप जो है ना गूगल कोलैब का यूज़ कर लिया करें, सही है। कोई अपनी एक रिजर्व ईमेल बना लें, या अगर आपका जो जीमेल अकाउंट है वो मतलब कोई इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अगर आपको यहाँ पे लॉगिन करना तो आप अपने ही जीमेल अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन करें। मैं तरीक़ेकार दिखा देता हूँ। आपने क्या करना होगा, आप जाएंगे क्रोम पे और अपना यहाँ पे अकाउंट ऐड कर लेंगे, सही है। सबको पता है ना किस तरीके से होता है। यहाँ से जाके आप यहाँ पे क्रोम प्रोफाइल ऐड करेंगे, सही है। साइन इन करेंगे और फिर आप जो यहाँ पे अपनी ईमेल डालें, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, तो क्या होगा आपका, जिस तरह मेरा ब्राउज़र बना हुआ था, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ब्राउज़र सामने आ रहा है क्रोम का। आपके पास भी इस तरह से आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो फिर जब भी आएंगे क्या करेंगे, आप आके अपनी जीमेल लॉगिन करें। और गूगल पे जाके आप लोगों ने सर्च करना है गूगल कोलैब, सही है। फर्स्ट वेबसाइट आएगी, इस पे जाएं। अगर आपका यहाँ पे जीमेल लॉगिन होगा तो ऑटोमेटिकली आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। अब ये पॉपअप आ रहा है, अब यहाँ पे क्या करें, न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे, सही है। और यहाँ से आपके पास बिल्कुल VS कोड जैसी एक फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी एक्सटेंशन वही है .ipynb जो हम VS कोड में यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर आए, इसको कनेक्ट करें और बस अपना कोड लिखें यहाँ पे, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका वही है, शिफ्ट प्रेस करके इंटर दबा दें, या अगेन वही आपके पास ये जो सिंबल आ रहा है इसको क्लिक कर लें, ठीक है। और आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। आप जहाँ यहाँ पे जो काम करेंगे ना उसको एंड में Ctrl+S दबा दें ताकि आपका काम सेव हो जाए, वरना ये थोड़ा सा मसला करता है सेव करने में। क्या होगा, आप जब जाने लगे ना तो वही अपना अकाउंट लॉग आउट करें। आपके पास ये आपकी आइकन आ रहा होगा, आप यहाँ से अपना अकाउंट जो है साइन आउट करें और बस चले जाएं, ठीक है। आप जब घर पहुँचेंगे आपको आपका कोड वहीं पर भी मिल रहा होगा, सही है। और इसी तरीके से अगर आप घर पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गूगल कोलैब पे, यहाँ पे आके ID लॉगिन करेंगे और जब वो नोटबुक ओपन करेंगे तो आपका घर वाला कोड यहाँ पे अवेलेबल होगा, सही है। तो सिंक हो रहा होगा डेटा आपका। तो
इस तरह अगर आप करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ पे पीसीज जो है स्विच हो रहे होते हैं। कभी किसी पीसी पे कोई बंदा बैठा हुआ है, नेक्स्ट टाइम पे कोई और स्टूडेंट होता है, तो ये मसले आते हैं। तो आपका कोड उस पीसी में, आपका पीसी स्विच हो गया, फिर आपका मसला कि भाई मेरा कोड तो यहाँ मौजूद था, अब आप वहाँ जाके बैठ गए, फोल्डर आपने बनाया हुआ होगा, XYZ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप इस तरह से जब अपनी प्रैक्टिस बना लेंगे तो भी आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। मोरोवर आप यहाँ पे जाके अपना कोड जो मैं आपको शेयर करता हूँ फाइल की सूरत में, आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे फोल्डर का आइकन आ रहा है, आप फोल्डर के आइकन पे जाके ये आपका अपलोड का बटन आ रहा है, ठीक है, अपलोड आइकन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर वो फाइल अपलोड करने का बोल देगा। तो आप अपनी फाइल में जो शेयर करता हूँ फाइल, आपने जहाँ भी वो सेव की हुई है उसको सेलेक्ट करें, जैसे लेट सपोज वो ये वाली फाइल है, ओपन करेंगे तो आपकी वो फाइल अपलोड हो जाएगी और आपके पास फिर वो कोलैब में ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही मतलब एक अच्छा टूल है जो आप इसको यूज़फुल यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलें स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास हम। अच्छा, जाते हुए साइन आउट लाजमी करते हुए जाइएगा। अगर आप लोग अपनी पर्सनल जीमेल लॉगिन करेंगे तो लाजमी साइन आउट करते हुए जाइएगा, ठीक है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक कंटिन्यूसली डिफरेंट स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, सही है। तो इस चीज़ का बस ख्याल रखिएगा। चलें, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने सिंपल इफ़ एलिफ एल्स पढ़ा था और नेस्टेड इफ पढ़ा था। उसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई कन्फ्यूजन? जी, आवाज़ आ रही है? कोई क्वेश्चन है? चलें, हम यहाँ पे नेस्टेड इफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर हम आगे मल्टीपल इफ पे बढ़ेंगे। चलें, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको जो मैंने गूगल डॉक शेयर किया मैं वहीं से ही इसको देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि एक नंबर इनपुट लेना है, ठीक है। पहले चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो फिर चेक करना है कि वो कितने डिजिट्स हैं, सिंगल है या मल्टी डिजिट है, ठीक है। दोबारा समझिएगा, क्वेश्चन क्या है? आपने यूज़र से एक इनपुट लेना है, सही है, यूज़र से इनपुट लेना है और फिर आपने उस पर दो कंडीशंस चेक करनी है। पहली कंडीशन क्या है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं, सही है, समझ पा रहे हैं। सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि वो जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो सिंगल डिजिट है, मतलब उसमें सिंगल लेटर या डिजिट है या मल्टीपल डिजिट्स हैं, ठीक है। दो कंडीशन हमें चेक करनी है। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग किस तरह समझेंगे? लिंक शेयर कर दूँ मैं? मोबाइल पे कनेक्ट हो जाए, सही है, मोबाइल पे कनेक्ट हो जाए, ईयरफोन शेयर खोलें अपना और स्पीकर ऑफ रखिएगा अपना। चलें, आप लोग स्नैप कोड शेयर से जाके स्नैप कोड शेयर पे जाके, एयरफोन शेयर पे नहीं आएगा क्योंकि मेरा इंटरनेट दूसरा और आपका दूसरा है, ठीक है। तो
चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ज़रा बताइएगा क्या लिखूंगा सबसे पहले मैं, क्वेश्चन समझ आ गया? चले ज़रा बताइए क्या लिखूंगा सबसे पहले मैं। सही है भाई, तो क्या लिखूंगा मैं? इनपुट फंक्शन का यूज़ करूंगा। यूज़र से इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं हम? इनपुट। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो अब आप इस प्रोग्राम को पहले ब्रेक करें। ठीक है, मैंने क्या कहा था, यूज़र से इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो यूज़र ने जो इनपुट दिया वो पॉजिटिव है या नहीं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो सिंगल डिजिट है या मल्टीपल डिजिट्स हैं। ठीक है, हमें ये चेक करना है। अब क्या करेंगे, इसको अगर ब्रेक डाउन करें, सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना है और आपको मालूम है यूजर से इनपुट लेने के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो क्या होता है, इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं। सही है, सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, और आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते हुए या क्वेश्चन को समझते हुए कि आपका वो क्वेश्चन सिंपल इफ एलिफ एल्स वाला है या नेस्टेड इफ वाला है। सही है, समझ रहे हैं बात को? तो पहली कंडीशन क्या है हमारे पास कि हमें चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, या नेगेटिव। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो पॉजिटिव हो तो हमें सेकंड कंडीशन चेक करनी है कि वो सिंगल डिजिट है या मल्टीपल डिजिट्स है उसके अंदर। सही है, तो जरा किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है आपका, ये नेस्टेड इफ वाला बन रहा है कि भाई अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो, अगर आपका यूजर का इनपुट पॉजिटिव हो, जब ही आपने सेकंड कंडीशन पर चेक लगाना है, सेकंड कंडीशन चेक करनी है। सही है, समझ पा रहे? ये क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई जब यूजर नंबर इनपुट करेगा आपने सबसे पहले चेक करना पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव हुआ तो सेकंड कंडीशन पर जाएंगे। अगर यूजर ने पॉजिटिव नंबर नहीं दिया, लेट्स से उसने कोई नेगेटिव नंबर प्रोवाइड कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उसी इफ की स्टेटमेंट से बाहर निकल के एल्स में आ जाएंगे और उसको मैसेज प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अगर आप लोग ने प्रैक्टिस की होगी तो आप लोग इस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? स्नैपचैट शेयर पे या शेयर किया तो है। जी अदिल भाई हैं जी, देखेंगे तेरा क्या इशू आ रहा है। नहीं, ये मैंने दोबारा ओपन किया है, चेक करें ज़रा। अच्छा यार ज़रा देखिएगा। ठीक है, तो मैंने नंबर लिख लिया, एक वेरिएबल बना लिया। जल्दी से क्या लिखेंगे हम, इक्वल्स टू करके इनपुट। सही है, और क्या लिखेंगे इसके अंदर, सही है भाई? अच्छा जी, हाँ उस पर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले बताएं इतना समझ आ रहा है? हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया, यूजर से यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया। सही है, अब नंबर जो भी यूजर प्रोवाइड करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, जाकर नंबर में सेव हो जाएगा। सही है, क्या करूँ मैं? बेटा ये शरारतें नहीं करो, ये टेक्नोलॉजी खेलने के लिए नहीं है। यहाँ पे लिंक शेयर कर रहे हैं, आप आ जाके चेंज कर दे रहे हो उसको। इस तरह से कैसे चलेगा? देखो ये बताऊं, ये भी पता चल जाता है कहाँ से हो रहा है, ये इसके अंदर किस स्क्रीन से हो रहा है। समझ रहे आप? ये मत समझिएगा ये ऐसे ही कि इसमें पकड़वा ही नहीं आएगा कौन है। इन सबके पीसीस तो वो कनेक्टेड है, यही कोई है, इनमें से ही कोई है। सर कर रहे हैं आप लिंक, कोई इस पर लिंक अपडेट नहीं करेगा। यार पढ़ने आए तो थोड़ा पढ़ लें, वैसे ही थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं। वो किसी ने किया है ना आप मैसेज? हो गया, निकाले जरा जल्दी से निकाले। उठाए, देख रहा हूँ, देख क्या सर आ गया, उठाओ, उठाओ, उठाओ।
सही है। अच्छा, अब मैं इसको टाइप कास्ट करूँगा या नहीं करूँगा? हाँ भाई, मैं इसको टाइप कास्ट करूँगा या नहीं करूँगा? सर ये एक्सेप्ट कर दीजिएगा, इनका वो फ्री कर देना, अरे एक्सेप्ट फ्री कर दो, उसको ज्वाइन कर दो। इसने भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी नहीं है, कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ अभी तक। तो डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें। जी भाई, तो टाइप कास्ट करेंगे नहीं करेंगे? हाँ भाई चले, आप लोग बोलते मैं कर देता हूँ, ठीक है, वरना मैं करने वाला नहीं था। सही है। नहीं, एक्चुअल रीज़न है ना करने का। खैर अभी करके दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या किया, आप लोगों के कहने पे इसको टाइप कास्ट कर दिया। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखूंगा भाई, मैं अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूंगा। सही है, तो फर्स्ट कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह लिखी जाती है? इफ की मदद से मैं लिखूंगा इफ, आगे क्या लिखूंगा, इफ नंबर, और क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है, कॉलन लगा दूंगा। सही है, इतना क्लियर हो रहा है सबको? और नेक्स्ट लाइन पर आ जाऊंगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर अगर कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है, ठीक है, मतलब मेरा नंबर अगर यूजर ने पॉजिटिव डाल दिया, तो अब मुझे चेक करना है कि वो जो उसने इनपुट प्रोवाइड किया है वो सिंगल डिजिट है या मोर देन 1 डिजिट उसमें मौजूद है। सही है, समझ पा रहे हैं? अब दोबारा से मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पर, एक और कंडीशन चेक करनी है अंदर आकर। ऐसे ही है, तो क्या करूँगा मैं, इफ लिखूंगा। सही है, इफ। अच्छा, अब मुझे क्या चेक करना है जरा बताइएगा? नंबर सिंगल डिजिट है या डबल डिजिट? हाँ, मुझे एक्चुअली नंबर की लेंथ चेक करनी है। क्या करना है मुझे, नंबर की लेंथ चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको और फंक्शन इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं। एक हमारे पास फंक्शन होता है len, लेन, और मैं इसमें आके जब कोई स्ट्रिंग लिखूंगा तो हमें उसकी लेंथ मालूम हो जाएगी। सही है, तो ज़रा आप लोग इसको काउंट कर लें, आपके पास इसमें कितने लेटर्स मौजूद हैं, 5 है, ठीक है, तो उसने हमें लेंथ बता दी। सही है, लेकिन अब ज़रा समझिएगा एक बात को, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेन, और अगर मैं इसमें लिख देता हूँ लेट से 3, तो क्या बता रहा है, एरर दे रहा है कि भाई लेन फंक्शन इंटीजर पर काम नहीं करता, ना ही फ्लोट पे करेगा, फ्लोट पे भी ये काम नहीं करेगा। लेट सपोज मैंने 3.5 लिखा, अभी भी ये एरर दे देगा। सही है, मतलब नंबर्स के अलावा इंटीजर और फ्लोट के अलावा बाकी डेटा टाइप्स पे काम करता है, भले ही लिस्ट हो, टपल्स हो, सेट्स हो, डिक्शनरीज हो, बाकियों पे काम करेगा, हम पढ़ेंगे इसको बाद में। सही है, तो ज़रा इमेजिन कीजिएगा, अब आपको मालूम है कि मुझे यहाँ पे लेन का फंक्शन तो यूज़ करना है। सही है, सब समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि मुझे डिजिट्स मालूम करने के, भाई मेरे यूज़र ने 1 डिजिट दिया या 1 से ज़्यादा डिजिट दिए, समझ पा रहे हैं सब? ठीक है, लेकिन मसला ये कि हमने तो उसको पहले ही ऊपर टाइप कास्ट कर लिया है। समझ पा रहे हैं, हमने नंबर को ऊपर ही टाइप कास्ट कर लिया है। तो अगर मैं अब यूं करके लिखता हूँ इफ लेन नंबर इक्वल्स टू 1, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पर, एरर मिलेगा। मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। इमेजिन करें नंबर के अंदर जो आपका नंबर सेव हुआ है वो, उसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं लेन फंक्शन किसी इंटीजर या फ्लोट पे चलाऊंगा वो एरर दे देता है। समझ रहे हैं? तो जब वो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और वो इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो उसको यहाँ पे एरर मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्या हल होना चाहिए इसका? सर अगर ये स्ट्रिंग सर एक मैथ की कंडीशन लग जाएगी जी, सर, एक कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन लगी क्या? क्या नाम है, नंबर इज इक्वल्स टू लेस देन इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि 9 से ऊपर सारे डबल डिजिट होते हैं और 9 से छोटे सारे क्या नाम है सिंगल डिजिट होते हैं। ठीक है, एक ये भी काम कर सकते हैं। नाइस, बिल्कुल अच्छा आपने सोचा इस बारे में। ठीक है, एक बिल्कुल ये हो सकता है। और एक यहाँ से कुछ और रिस्पॉन्स आया था। सर अगर यहाँ स्ट्रिंग कर दें, ठीक है, ज़बरदस्त, ये दूसरा रिस्पॉन्स है। बाकी
हाँ वो रिस्पॉन्स हो गया। और कोई? ये दो अच्छे रिस्पॉन्सेस आए, और बताएं कोई? सॉरी, हाँ लेकिन क्या लगाएं, क्या लगाएं? बूलियन में क्यों टाइप कास्ट करेंगे? हमें तो लेंथ चेक करनी है ना, हमें तो जो डेटा आ रहा है उसकी लेंथ चेक करनी है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, कोई और रिस्पॉन्स या मैं चलूँ आगे? चलिए, सही है, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल सही रिस्पॉन्सेज दिए, और वो जो बच्चा यहाँ से रिस्पॉन्स दे रहा था वो भी तकरीबन सही है, और लोग प्रॉपर नहीं बताया लेकिन कुछ हद तक सही है, ठीक है। अब देखें, इसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके भी आप ही लोगों ने बता दिए, ठीक है। अब क्या होगा, देखें, मैं पहले अपनी लॉजिक बताता हूँ कि मैं इसको किस तरह से देख रहा था, ठीक है, फिर आप लोगों की लॉजिक को भी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। मैं इसको इस तरह सोच रहा था कि मैं इसको यहाँ पे टाइप कास्ट ना करूँ, मैं इसको एज अ स्ट्रिंग ही नंबर में आने दूँ, सही है, इतना समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर मैं इसको एज अ स्ट्रिंग ही नंबर में आने दूंगा, फिर मैं यहाँ पे किसको किस तरह चेक करूँ? तो भाई यहीं पे हम क्या करेंगे, यहीं पे खड़े होके हम टाइप कास्ट कर देंगे, समझ रहे? क्योंकि मुझे यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, मतलब वो एक कंपैरिजन चेक करना है, और कंपैरिजन चेक तो होगा हमारा जब हमारा एक्चुअल वो नंबर इंटीजर हो या फ्लोट हो, सही है। तो मैं यहीं पे आके क्या करूँगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। और जब मेरी कंडीशन ये वाली ट्रू होगी, ठीक है। अच्छा, हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि जब मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा ना इस पोजीशन पर आगे नंबर को, तो मेरा ओरिजिनल डेटा जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो चेंज नहीं होगा, वो अभी भी स्ट्रिंग ही रहेगा, समझ पा रहे हैं? तो मैं यहाँ पे आके अब क्या कर सकता हूँ, लेन नंबर चला सकता हूँ, समझ पा रहे हैं? तो मुझे सही आंसर मिलेगा, सही है, इतना क्लियर हो रहा है भाई? तो मैं इसको इस तरह सोच रहा था, लेकिन आप लोगों ने दो अच्छा आइडियाज दिए, उसको भी हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मैंने क्या लिखा भाई कि अगर जो नंबर यूजर ने प्रोवाइड किया है, अगर उसकी लेंथ बराबर हो किसके, 1 के, किसके बराबर हो, 1 के। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिएगा कि आपको जब लेन की वजह से, जब आप लेन चलाएंगे ना स्ट्रिंग पे, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो किस तरह का नंबर है भाइयों? डेटा टाइप क्या है उसकी? इंटीजर है। क्या डेटा टाइप है? सही है, बात समझ रहे? तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इक्वल्स टू 1, कि भाई अगर जो नंबर यूजर ने दिया है अगर उसकी लेंथ 1 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक प्रिंट कर देंगे मैसेज को, दोनों हम लिख लेते हैं पॉजिटिव एंड सिंगल डिजिट, ठीक है। आप कस्टमाइज कर लिएगा जो भी आप लोगों ने मैसेज लिखना हो, सही है, समझ पा रहे हैं इतना? क्लियर हो रहा है भाइयों? तो हमने यहाँ पे क्या चेक किया अंदर आके कि भाई अगर सॉरी, अगर जो यूजर ने नंबर दिया अगर उसकी लेंथ 1 है, तो आप ये वाला मैसेज प्रिंट कर दो कि भाई पॉजिटिव भी है वो और सिंगल डिजिट भी है, समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब लेट से यूजर आया, यूजर ने लेके 1 से लेके 9 तक के कोई भी नंबर इनपुट कर दिए, तो हमें ये वाला मैसेज तो मिल जाएगा, सही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यूजर अगर आया, उसने लेट सपोज 10 इंटर कर दिया, या 10 से कोई बड़ा नंबर इंटर कर दिया, सही है। अब क्या होगा, मुझे उसको भी हैंडल करना पड़ेगा, मुझे उसको भी हैंडल करना पड़ेगा। तो पता है मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ना इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, नेस्टेड इफ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, जरा समझिएगा यार। यहाँ पे अगर यूजर आया, क्या पॉसिबिलिटी है, हम 3 डिजिट तक इसको हैंडल करेंगे। यूजर आया, यूजर ने 10 या 10 से बड़ा नंबर प्रोवाइड कर दिया, लेट्स सपोज 99 तक, 99 तक क्या है हमारे पास 2 डिजिट्स नंबर आएंगे ना। तो हमने एक कंडीशन यूज करनी है, और उसमें हमें बताना है कि भाई अगर यूजर 10 से लेके 99 तक का नंबर इनपुट करे, तो उसकी लेंथ क्या बनेगी भाइयों? लेंथ क्या बनेगी उस नंबर की? 2 बनेगी। उसकी लेंथ क्या होगी? 2 होगी। तो एक कंडीशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा और उसको यूजर को बताऊंगा कि भाई यूजर ने क्या किया है, एक 2 डिजिट नंबर प्रोवाइड किया है, सही है। एक और कंडीशन है, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मुझे एक और कंडीशन यहाँ पे अंदर यूज करनी है कि अगर यूजर 3 डिजिट्स, ठीक है, 3 डिजिट्स या 3 डिजिट से ऊपर का नंबर प्रोवाइड करे। समझिएगा जरा, अगर यूजर आया, लेट्स सपोज उसने 100 इंटर कर दिया या 102 इंटर कर दिया, कोई भी 3 डिजिट्स नंबर उसने इंटर कर दिया, ठीक है, और वो पॉजिटिव भी है,
तो मैं उसको बस क्या करूँगा, सिंपल दिखा दूंगा कि भाई योर नंबर इज पॉजिटिव एंड कंटेन्स 3 और मोर देन 3 डिजिट्स। समझ रहे बात को? तो मैंने यहाँ पे आपको अंदर वाली कंडीशन में 3 कंडीशंस बताई है। सही है, समझ आ रही है चीज? बाहर हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला रखा, ये देखें बाहर मतलब सबसे ऊपर वाली जो मेरी कंडीशन है वो क्या है, पॉजिटिव को चेक करेगी। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो अभी हम इसकी एल्स स्टेटमेंट भी लिखेंगे, प्रोग्राम कंप्लीट करते हुए इसको एल्स को भी लिखेंगे। लेकिन मैं आपको अंदर बता रहा हूँ कि मेरा जो अंदर वाला इफ है, अब ये सिंपल 2 कंडीशन नहीं है, ये कितनी कंडीशन बताई है मैंने आपको? 3 बताई है। ठीक है, या चले एक और भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, एक और हम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे 4 कंडीशन बनाते हैं अंदर वाली। पहली कंडीशन क्या है कि भाई अगर लेंथ 1 हो तो क्या शो कर दो, पॉजिटिव एंड सिंगल डिजिट। एक कंडीशन अभी हम दूसरी यूज करेंगे कि अगर लेंथ 2 हो तो शो करो पॉजिटिव एंड डबल डिजिट या 2 डिजिट, जो भी आपने बताना हो। ठीक है, एक और कंडीशन लगाएंगे, उसमें हम बताएंगे पॉजिटिव एंड 3 डिजिट्स। ठीक है, और अब अभी तो खेल चलता रहेगा, मतलब यूजर तो मतलब कितना ही बड़ा नंबर इनपुट कर सकता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो सारी कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई अगर यूजर आया, समझिएगा यार सारे, अगर यूजर आया उसने लेट सपोज इंटर किया 115 या 200 इंटर किया, तो कितने डिजिट्स है इसके अंदर? 3 डिजिट्स है, पॉजिटिव है और कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स। हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे और ये 3 डिजिट्स कब तक के चलेंगे? 999। जैसे ही यूजर आके 1000 या उससे बड़ा नंबर इंटर करेगा तो हम क्या उसको शो कर देंगे भाई कि एक सिंपल जेनरिक मैसेज प्रोवाइड कर देंगे कि योर नंबर इज पॉजिटिव बट कंटेन्स 4 और मोर देन 4 डिजिट्स, या उसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी समझ हम लिख सकेंगे। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं बात को? तो अंदर वाला जो हमने देखा है ना अभी इफ, वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन बना सकते हैं इफ एलिफ की मदद से। ठीक है, आपको बस इसकी लॉजिक समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से अंदर काम हो रहा है। ये सबको समझ आ रही है? चलूं कंडीशन लिखूं अब, चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक कंडीशन यहाँ पे हैंडल कर ली। ठीक है, अब जरा बताइएगा, मैं अब दोबारा से यहाँ पे इफ यूज करूंगा या क्या यूज करूंगा? एलिफ करूंगा। सही है, क्योंकि हमने इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भाई अगर आपकी कोई एक कंडीशन ट्रू होने पर आपने उसको कोई आउटपुट दिखाना है ना, तो हम इफ एलिफ एल्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दोबारा से आऊंगा, एलिफ लिखूंगा और लेन लिखूंगा, क्योंकि हमने एलिफ के बाद क्या करना होता है भाइयों, कंडीशन लाजमी लिखनी होती है। सही है, सिर्फ एल्स के बाद हम कंडीशन नहीं लिखते, एलिफ में हमें कंडीशन लाजमी लिखनी होती है। सही है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से फंक्शन यूज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नंबर इक्वल्स टू 2। सही है, कॉलन लगाऊंगा, अब वही चीज़ चलेगी जो आपको पहले से मालूम है। ठीक है, मैं इसी को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या, डबल डिजिट। सही है, समझ पा रहे? ठीक है, अच्छा मैं क्या करूँगा, दोबारा से आऊँगा इसी अलाइनमेंट पे, अलाइनमेंट का बहुत ख्याल रखना है। इसी अलाइनमेंट पे मैं खड़ा होके एक और एलिफ लिखूँगा जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, एलिफ, और लेंथ लिखूँगा नंबर इक्वल्स टू क्या, 3। ठीक है, तो दोबारा इसको हम प्रिंट कर देंगे, हाँ ट्रिपल या 3 डिजिट जो भी आपने लिखवाना हो। ठीक है, और अब चूंकि मुझे इसके बाद ही कंडीशन भी हैंडल करनी है ना भाई। ठीक है, अगर यूज़र आके 4 डिजिट्स 5 डिजिट्स का नंबर इनपुट कर देता है तो क्या करना है मुझे उसको भी तो हैंडल करना है ना। तो मैं उन सारी की सारी कंडीशंस को, उन सारे के सारे नंबर्स को किस में हैंडल करूँगा, एल्स स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, एल्स के अंदर मैं उसको हैंडल करूँगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, उसी अलाइनमेंट पर लिखूँगा एल्स, कॉलन बनाऊँगा और यहाँ पे मैसेज लिख दूँगा पॉजिटिव बट कंटेन्स आइदर 4 और मोर डिजिट्स। ठीक है जी, सर हम इसकी लेंथ किसी वेरिएबल में स्टोर कर दें तो वो भी कर सकते हैं, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा बस आपका, कोई मसला नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं, एक लाइन बढ़ जाएगी। हाँ सर उसमें पे अगर ये सिंगल डिजिट की जगह हम वेरिएबल से दे दें तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली प्रिंट नहीं करता? हाँ वो भी हो जाएगा, बिल्कुल वो भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो अच्छा यहाँ देखिएगा, अभी हमने बहुत सिंपल वे देखा है, बाकी अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं तो हम उसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन पहले बताएं, यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को?
ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या हुआ ज़रा देखिएगा, अंदर वाले जो इफ़ एलिफ एल्स थे वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ज़रा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमने यह कंडीशन हैंडल की थी पॉजिटिव वाली, लेकिन लेट से अगर यूज़र आया उसने नेगेटिव नंबर डाल दिया, सही है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अगर मुझे फॉल्स कंडीशन को डिस्प्ले करवाने, मतलब जब मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो तो मुझे कुछ तो यूज़र को दिखाना चाहिए ना, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, एल्स लिखूँगा। क्या लिखूँगा, एल्स लिखूँगा। और मैसेज लिख दूंगा क्या, Your number is negative. सही है, ये जो भी आप लोगों ने मैसेज लिखना, समझ पा रहे थे ना। चले एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है, चले कोई नंबर बताएं। लेट सपोज पहले आप नेगेटिव वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, मेरा प्रोग्राम अंदर जाएगा ही नहीं, वो क्या करेगा, यहाँ से कंडीशन को फॉल्स जब उसको मिलेगी वो यहीं से एल्स पर आएगा और ये मैसेज प्रिंट कर देगा। तो लेट सपोज लिख लेते हैं -20, सही है। तो देखें क्या हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुई और उसने ये वाला मैसेज एल्स वाला हमें प्रिंट कर दिया, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं पॉजिटिव वाले पर। तो अब सॉरी कोई सिंगल डिजिट नंबर लिखते हैं, लेट्स सपोज मैंने लिखा 7, सही है। तो नंबर 0 से बड़ा है, पॉजिटिव इसका मतलब है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या हो गई भाइयों, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब जब ये ट्रू होगी तो फिर आगे वाला बॉडी जो है उसका कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, इफ़ की बॉडी या इफ़ का स्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें क्या मिल रहा है। हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई थी और उसके बाद जब इसकी लेंथ चेक की गई तो उसको लेंथ क्या मिली होगी, यहाँ पे इधर मिली होगी 1, और जब 1 = 1 हुआ तो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू, और उसने हमें वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। सही है, समझ पा रहे, ठीक है। जल्दी से ट्रू वाले को भी टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा 69, ठीक है। तो क्या बता रहा है, डबल डिजिट, ठीक है। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, 799, ठीक है। क्या बता रहा है, 3 डिजिट्स। और अगर आप कोई भी नंबर हम लिख लें, लेट सपोज मैंने 1000 ही लिख लिया, ठीक है, तो क्या बताएगा, ये वाला मैसेज हमें शो कर देगा। सही है, समझ पा रहे, कोई मसला, ठीक है। अच्छा, एक इनपुट आया था इनका, क्या नाम है भाई आपका, हमजा भाई ने कहा था कि अगर मैं यहाँ पे मैं सिंगल लिख रहा हूँ ना, ठीक है, और यहाँ पे डबल लिख रहा हूँ और यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, तो ये बोल रहे थे कि अगर हम इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज़ करें, किस तरह करें, एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं ताकि आपको, हमने एफ स्ट्रिंग पढ़ लिया ना, ठीक है, तो आपको एफ स्ट्रिंग से यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि हम एफ स्ट्रिंग का कहाँ किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना एक वेरिएबल बना लें अलग से, ठीक है, और क्या करें, उस वेरिएबल में लेन को स्टोर कर लें, ठीक है। तो फिलहाल मेरे माइंड में यही इसका नेम आ रहा है। सही है, यहाँ तक पहुँच रहे हैं सब। तो क्या हुआ, हमने लेंथ को कहाँ पे स्टोर कर लिया, नंबर लेंथ में स्टोर कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या करूँ, सिंगल शो ना करूँ, ठीक है। क्या करूँ मैं इसकी जगह, वो जो लेंथ है ना उसको डायरेक्ट शो कर दूँ, जो यहाँ पे मैंने सेव की है ना, जो मैंने यहाँ पे लेंथ सेव की है उसको मैं इस पोजीशन पे सेव कर दूँ, ठीक है। तो हम एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या करूँगा भाई, मैं सबसे पहले बाहर आऊँगा, एफ लिखूँगा और यहाँ पे आके इस तरह के कर्ली ब्रैकेट्स बनाऊँगा और यहाँ पे उस वेरिएबल को लिख दूँगा। सही है, समझ पा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और नीचे वाली स्टेटमेंट से भी लिख लेता हूँ। एफ लाजमी लिखना है वरना वो काम नहीं करेगा। सॉरी, डबल बन गया। ठीक है, इसको चाहे तो इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं वरना इसको आप एज इट इज छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली अप टू यू कि आप किस तरह लिखना चाह रहे हैं। चले एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा, ठीक है। तो लिखते हैं हम 97 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, 97 आपका क्या हुआ, पहले तो इस वाली कंडीशन से ट्रू हुआ, आगे बढ़ा वो, और उसको मालूम हुआ कि भाई हमारी वाली कंडीशन तो क्या है, ये वाली कंडीशन क्या है,
जी फॉल्स है या ट्रू है? भाई 97 है, जरा देखें 97 की लेंथ कितनी है, उसमें डिजिट्स कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं ना। तो जब यहाँ पे आपके पास देखें लेंथ नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा आपको? 2 मिल रहा होगा, ठीक है। ऑल्दो कि हम यहाँ पे नंबर लेंथ भी यूज़ कर सकते थे, इस जगह पर हम क्या कर सकते थे? नंबर लेंथ का भी यूज़ कर सकते थे, क्योंकि हमने लेंथ को उसमें स्टोर कर दिया है ना, सही है। तो हम उसको भी यूज़ कर सकते थे, किस तरीके से? मैं इस चीज़ को हटा के यहाँ पे ये भी लिख सकता था, सही है। सिमिलरली ये भी चीज़ हटा के वही ऊपर वाली चीज़ लिख सकता था, क्योंकि मैंने नंबर लेंथ के अंदर उसकी लेंथ स्टोर कर दी है, ठीक है। लेकिन मर्जी आपकी किसी भी तरीके से लिखें, अगेन बहुत सारी वेरिएशन बन सकती है, जब सोचने बैठेंगे तो बहुत सारे आइडियाज निकल कर आएंगे। खैर मैंने इसको इसी तरह से लिखे रहने दिया। तो देखिए यहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, 97 में कितने डिजिट्स हैं? 2। तो आपके पास यहाँ पे लेंथ क्या मिली होगी उसको? 2 मिली होगी। कंडीशन चेक हुई 2 = 2, कंडीशन क्या हुई? ये वाली ट्रू हुई, और उसने हमें ये वाली चीज़ दिखाई, ठीक है, पॉजिटिव एंड नंबर लेंथ में 2 आया तो उसने 2 डिजिट शो कर दिया, ठीक है। सिमिलरली दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो 987 लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपकी वाली कंडीशन ट्रू हो रही है अब, और इसके अगेंस्ट आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। समझ पा रहे हैं भाई? कोई मसला? चले आगे चलते हैं। अभी जो 2 आइडियाज आए थे ना, ये आप लोगों को मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे आगे पढ़ाना है, मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ। करना क्या आप लोगों ने? अभी हमने क्या किया, हमने इस तरीके से काम किया कि हमने उसको इनिशियली टाइपकास्ट नहीं किया, हमने उसको बस टाइपकास्ट किया उस टाइम पे जब हमें कंडीशन चेक करनी थी, सही है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ना इसको इनिशियली टाइपकास्ट कर देंगे, सही है। आप क्या कर देंगे, इसी लाइन पर इनपुट लेते हुए इसको टाइपकास्ट कर देंगे टीचर के अंदर, सही है। और फिर आप नीचे वाली कंडीशन को, वही जो स्ट्रिंग की बात आई थी ना, कि आपने जब यहाँ पे लेंथ चेक करनी होगी तो आप इस नंबर को किस में डाल देंगे? स्ट्रिंग में डाल देंगे। किस तरह से? आप इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्ट्रिंग, सही है। तो आपका जो भी नंबर यूजर ने इनपुट दिया होगा, लेट सपोज यूजर आया उसने आपको 45 दिया, ठीक है, तो आपका नंबर ऑलरेडी 45 किस में कन्वर्ट हो चुका है? नहीं, अपने लिहाज से सोचे, इंटीजर मैंने कहा ना टाइपकास्ट कीजिएगा, तो आपका नंबर किस तरह का हो चुका है? अभी इंटीजर हो चुका है वो, ठीक है। अब आपको ये चीज़ लगाने की जरूरत नहीं होगी अपने प्रोग्राम में, यहाँ पे दोबारा टाइपकास्ट नहीं करेंगे, सही है। और अब जब आप यहाँ पर आएंगे ना लेंथ चेक करने पे, आपको वो एरर दे रहा होगा सिंपल तरीके से अगर आप लिखेंगे, लेकिन आप उसको इस तरीके से करके लिखिएगा कि स्ट्रिंग और नंबर अंदर पास कर दिएगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और उसको आपको उसकी लेंथ निकाल कर दे देगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो एक तरीके से आप ये कीजिएगा। और दूसरा तरीका इन्होंने कहा था, आपका नाम अरसलान, अरसल, अच्छा सॉरी, अरसल ने कहा कि भाई हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 9 सॉरी लेस देन 9 वाली कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है। कि अगर हमारा नंबर पॉजिटिव भी है और 9 या 9 से छोटा है तो कितने डिजिट्स होते हैं? अगर 1 से बड़ा नंबर है, 1 या 1 से बड़ा है या 0 भी है, ठीक है, 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं नंबर्स में? सिंगल डिजिट होता है, समझ रहे सब? तो आप लेस देन ग्रेटर देन सिंबल्स का यूज करते हुए इसी प्रोग्राम को उस तरीके से लिखेंगे, सही है। मैं नेक्स्ट क्लास में हर बच्चे का चेक करूंगा, लाजमी करना है, सही है। और अगर बात करता हूं मैं रिसेप्शन पे, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको असाइनमेंट बना के आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों ने अपने पोर्टल पे फिर सबमिट करने होंगे असाइनमेंट, सही है जी। कोई क्वेश्चन? चले आगे बढ़ते हैं। तो आपको नेस्टेड इफ समझ आ गया कि भाई एक इफ में दूसरा इफ। अब ये कंडीशन ना हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, सेकंड इफ के अंदर थर्ड इफ भी आ सकता है हमारा, ठीक है। जितनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लॉजिक होगी आप उतना ही क्या कर सकते हैं, उतने ही इफ का यूज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं सब? ठीक है, कोई मसला? चलें, आज हमने डिस्कस करना है सबसे पहले मल्टीपल इसका यूज़ करना है, समझना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो आपको वो भी आराम से समझ आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको मल्टीपल इफ समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है। उससे पहले बस एक छोटी सी बात समझिएगा कि इफ एलिफ एल्स, जब हम सिंपल इफ एलिफ एल्स का यूज़ कर रहे थे
तो ज़रा आप लोग बताएं कि किस तरीके से हमने उसकी लॉजिक समझी थी, क्या होती थी लॉजिक, बताएं ज़रा जल्दी से। सिंपल इफ एलिफ एल्स का मैंने बताया था ना कि किस तरह डिफ्रेंसिएशन होगी कि हम मुझे इफ एलिफ एल्स का यूज़ करना है या नेस्टेड इफ का यूज़ करना है, ठीक है। सारे कंडीशन को अगर ट्रू करना हो तो क्या नाम है, हम क्या नाम है नेस्टेड इफ, और क्या नाम है, और जो अगर एक बात करते हैं ठीक है, सही है भाई। बाकी बताएं, बाकियों को समझ आ रही है नहीं आ रही है चीज़। मल्टीपल इसमें क्या होगा, बात को समझिएगा। मल्टीपल का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ का मतलब क्या था, उसमें भी एक से ज़्यादा इफ थे लेकिन एक के अंदर दूसरा इफ था, ठीक है, जब भी उसको नेस्टेड इफ बोल रहे थे। मल्टीपल इफ में क्या होगा कि हम मोर देन वन इफ का यूज़ करने वाले, ठीक है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम में क्या करेंगे, क्वेश्चन ये है कि भाई आपने यूज़र से नंबर इनपुट लेना है, यूज़र से आपने एक नंबर इनपुट लेना है और फिर आपने चेक करना है कि भाई क्या वो ज़ीरो है। अगर ज़ीरो है तो क्या प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट कर देंगे, ज़ीरो प्रिंट कर देंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव प्रिंट कर देंगे या पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर देंगे, और अगर वो नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर प्रिंट कर देंगे। सही है, समझ आ रहा है भाई। यूज़र एक इनपुट देगा सिंपल, अब वो कुछ भी आपको इनपुट दे रहा है, कोई भी नंबर इनपुट दे रहा है, आपने उस पर 3 कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन, अगर यूज़र का इनपुट 0 है तो आप उसको शो कर दें 0, ठीक है। अगर यूज़र का इनपुट कोई पॉजिटिव नंबर है तो आप सिंपल मैसेज पॉजिटिव शो कर दें, और अगर उसका नंबर कोई नेगेटिव है, ठीक है, तो आप उसको नेगेटिव शो कर दें। लेकिन हम ये करेंगे किससे, किससे करेंगे भाई, मल्टीपल इफ से करेंगे, ठीक है। तो जरा जल्दी से बताएं क्या करूंगा मैं। जी भाई, वेरिएबल का नाम क्या रखूं, यूजर इनपुट लिख लेता हूं, ठीक है। और क्या करूंगा मैं, इसको इनपुट लूंगा, सही है। और टाइप कास्ट हाथ याद कर लूंगा, चूंकि अब मुझे फर्दर कोई आगे जाके लेंथ वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो मैं इसको यहीं पे हाथ के हाथ टाइप कास्ट कर लूंगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन यूज करूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, इफ, क्या लिखूंगा आगे, यूजर इनपुट इक्वल्स टू 0। सही है, समझ पा रहे, ठीक है। और प्रिंट कर दूंगा क्या, सही है, या कोई भी अपना कस्टम मैसेज लिख दें जो अभी आपने लिखना हो, ठीक है। ये समझ रहे हैं, सिंपल सी चीज़ें अभी हम लोगों पर इसको डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा, आगे ना मैं एक और इफ का यूज़ करूंगा, दोबारा से इफ का यूज़ करूंगा। अब मैं बोलता हूँ लेट सपोज इफ यूजर इनपुट, क्या लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, हाँ, अच्छा यार, सिर्फ 2 बंदों की आवाज़ें आ रही है, कौन बातें कर रहा है, ये बातें नहीं करें, यहाँ समझें। देखें, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखूंगा या सिर्फ ग्रेटर देन लिखूंगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों नहीं लिखूंगा, हाँ शाबाश, ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है कि भाई 0 को तो हम ऊपर ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम 0 को हैंडल नहीं करेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखूंगा, सही है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा सही है। अच्छा, लास्ट कंडीशन क्या थी हमारी कि हमने नेगेटिव को भी चेक करना है, तो दोबारा से क्या करूंगा, वही इफ लिखूंगा, यूजर इनपुट लेस देन 0, यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल्स वाला साइन यूज नहीं करेंगे, सही है। अच्छा, और यहाँ क्या शो कर देंगे, सही है भाई। मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे एक से ज्यादा टाइम्स, मोर देन 1 टाइम्स मैंने क्या किया, इफ का यूज कर लिया।
और यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, मल्टीपल इफ। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। चले सबसे पहले हम 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ज़रा बताएं क्या आंसर मिलने वाला है, योर। ठीक है, आउटपुट आ गया। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। कोई यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं 0 से बड़ा। ठीक है, उसने हमें इस वाली इफ स्टेटमेंट के अगेंस्ट क्या किया, रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से, और यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर इंटर करते हैं। लेट्स सपोज नेगेटिव 19 लिख दिया। चलें, ठीक है, तो नेगेटिव आ गया। सही है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो मल्टीपल इफ आपकी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं ना वही चीज़ है। बस मतलब क्या है इसका कि मोर देन वन टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, इफ का यूज़ कर रहे हैं। जी सर इसको हम इफ एल्स पे भी यूज कर सकते हैं। मैं आ रहा हूँ उस पर, उस चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। पहले बताइए ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को, कोई क्वेश्चन पक्का नहीं है। चले फिर मैं पूछ लेता हूँ, ज़रा एक चीज़ बताएं, क्या इस चीज़ को मैं इफ एलिफ एल से नहीं लिख सकता था? हाँ भाई, इफ एलिफ एल से नहीं लिख सकता था, तो फिर ये क्यों मैंने इस तरह लिखा मल्टीपल इफ से, मतलब बार बार क्यों मैंने इसका यूज़ किया? वो तो एलिफ से भी हैंडल हो जाएंगे, इफ एलिफ एल से। सर इसलिए क्योंकि हमने आखिर में एल्स से कोई कंडीशन नहीं, हमारे तो एल्स यूज करते हैं जब, और अगर अभी कंडीशन है, बस तीनों कंडीशन है तो सारी ट्रू होनी है, इस वजह से आपने। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ आया मेरा? क्वेश्चन समझ आया? बताएं क्या वजह है? 30 सेकेंड्स में जरा सोचें क्या वजह हो सकती है। या दोनों सेम ही तरीके हैं, अगर मैं इसको इफ एलिफ एल से लिखूं और इस तरीके से लिखूं, दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है या कुछ तो डिफरेंस है? सोचें सोचें, रीजन के साथ बताइएगा मुझे। बाहर आ जाएगा ना वो तो प्रोग्राम से, और आपके एल्स की स्टेटमेंट जो भी कंडीशन वो प्रिंट करा देगा एल्स लगाएंगे तो। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो वो सारों को चेक कर रहा है। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। यही एक पॉइंट है डिफरेंशिएशन के लिए। आप कुछ बोल रहे हैं? जी, बेसिकली हमने इनपुट पे इंटीजर ही लिया है, तो आप चूंकि टाइप का सवाल इंटीजर है तो कोई कंडीशन लॉग हो नहीं सकती, इसलिए हमने एल्स पे जाना होगा, तो इस तरह से सारी इफ पे हम यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब एक बोल सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपका नाम क्या है जी? आमिर जिया। इन्होंने बिल्कुल सही बताया है। देखिए बात समझिएगा, मैं इसको फर्दर बताता हूँ। देखें ये जो मैंने मल्टीपल इफ लिखे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपकी कंडीशन लाजमी चेक होगी, आपकी कंडीशन लाजमी चेक होगी, तो सारे इफ क्या होंगे, लाजमी इवेल्युएट हो रहे होंगे। सही है। अगर इफ एलिफ एल्स का यूज़ करते हैं ना, तो प्रीवियस लेक्चर में चलता हूँ मैं ज़रा, और ज़रा यहाँ देखिएगा, इस कोड को समझने की कोशिश कीजिएगा। यूज़र आया, यूज़र ने आके अपने मार्क इंटर किए। ठीक है, लेट सपोज मार्क आपका उसने दिया 80 या 81 से अबव दे दिया, 80 या 80 से अबव दे दिया। सही है, ज़रा समझ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, आपका सॉरी, वो यहाँ पे आके कंडीशन चेक होगी, कंडीशन इवेलुएट होगी, आया कि आपका जो मार्क है वो 80 या 80 से बड़ा है या नहीं। ठीक है, ज़रा बताइएगा, यूज़र ने 81 इंटर किया हुआ था, क्या हुआ ये आपका? कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, और उसने ये प्रिंट कर दिया। ऐसे ही है। अब क्या आपकी बाकी की कंडीशंस चेक होती थी? नहीं, बस एक कंडीशन। ठीक है, हमने हायरार्की बनाई हुई है भाई, पहले ये चेक करो, अगर ये ट्रू हो जाए तो ये बताता हूँ, अगर वो फॉल्स हो जाए तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करो, अगर वो ट्रू हो जाए तो उसका कोड एग्जीक्यूट कर दो, उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दो, अगर ये भी फॉल्स हो जाए तो नेक्स्ट वाली कंडीशन पे चले जाओ। समझ रहे? मतलब कि बारी बारी चेक होगा। अगर उसको ऊपर कहीं ट्रू मिल जाता है तो भले ही आपने नीचे 100 कंडीशन सीधा लिखी हुई हो, कोई भी चेक नहीं होने वाली, कोई भी चेक नहीं होगी इफ एलिफ एल्स के अंदर। सही है, लेकिन ज़रा आप वापसी इफ मल्टीपल इफ पे चले। यहाँ क्या होगा कि अगर आपने अपनी डिफरेंट कंडीशंस को इस तरह लिखा हुआ है ना भाई, अगर आपने अपनी कंडीशंस को इस तरह लिखा हुआ है मल्टीपल इफ के साथ, तो इसका मतलब ये है
कि आपकी हर कंडीशन लाजमी इवेलुएट होगी, लाजमी चेक होगी, ठीक है। भले ऊपर ही कंडीशन ट्रू हो जाए, नीचे वाले भी आपके चेक हो रहे होंगे। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है। तो आपको इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज मिलेंगे, खासकर प्रोग्रामिंग के अंदर, कि आपके पास बहुत सारी कंडीशन चेक करनी होती है और सबको आपने इंडिविजुअली चेक करना होता है कि भाई वो ट्रू है, सही है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर नहीं भी है ना तो जब भी आगे बढ़ जाओ, जब भी आपने नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी है, समझ रहे हैं। तो आपको नेस्टेड में आइडिया हुआ कि हम पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद अगर कोई दूसरी कंडीशन चेक करने जाते हैं तो वो क्या होता है, नेस्टेड इफ होता है, ठीक है। एक कंडीशन ट्रू है, अगली चेक करेंगे, दूसरी ट्रू है, थर्ड चेक करेंगे, ये क्या है, नेस्टेड इफ है, ठीक है। मतलब हर न्यू कंडीशन प्रीवियस वाली पे डिपेंड कर रही है, हर न्यू कंडीशन प्रीवियस वाली पे डिपेंड कर रही है। ये क्या है, ये नेस्टेड इफ है, ये क्या है, नेस्टेड इफ है। मल्टीपल इफ में क्या है कि भाई हर कंडीशन लाजमी 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 चेक करनी है। समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे इस तरह की और तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। चले यहाँ पे हम एक काम और कर लेते हैं, मैं इन सब के साथ एल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एल्स लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, वैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं एल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स कॉलन, प्रिंट करता हूँ, ठीक है, योर नंबर इज नॉट ज़ीरो। सही है भाई मैसेज, अगर ज़ीरो हुआ तो ये प्रिंट कर दो, वरना क्या करो, ये प्रिंट कर दो, सही है। आगे बढ़ते हैं। सही है, इसका भी मैंने क्या किया, एल्स पार्ट लिख दिया। सही है भाई, तो हम बिल्कुल इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से सही है। क्या हुआ, मैंने -35 लिखा तो हमें ये तीनों मैसेज प्रिंट होकर मिल रहे हैं, ठीक है। और लेट से अगर मैंने नंबर लिखा होता तो अभी भी मुझे तीनों मैसेज मिल रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। अभी मैंने क्या कहा था कि भाई अगर आपकी कंडीशन ऊपर की ट्रू हो जाए ना, ठीक है, उसके बावजूद भी आपकी अगली कंडीशंस क्या होंगी, इवेलुएट होंगी, लाजमी चेक होंगी। ज़रा सोच के देखें, मैंने क्या लिखा था भाई, 56 प्रोवाइड किया था या 65 था, दोबारा लिख लेते हैं। लेट से मैंने लिखा 32 लिख दिया, ठीक है। सॉरी, आपकी जब ये वाली कंडीशन चेक हुई तो क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई, तो इसका ये वाला एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा, सही है। अच्छा, प्रिंट हो गया वाला पार्ट। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट इफ की कंडीशन इवैल्यूएट हुई, कंडीशन क्या हो गई है, कंडीशन क्या हो गई भाइयों, ट्रू हो गई, तो हमें ये वाला मैसेज मिल गया, सही है। आपको ऑफ कोर्स इसमें एल्स वाली हमें नहीं मिलेगा पार्ट। अच्छा, अब अगर आपने एलिफ यूज़ किया होता ना तो बस आपका प्रोग्राम यहीं पे रुक जाता, दैट्स इट। आगे आपको इवैल्यूएशन नहीं होती, आगे चेक नहीं करता कंडीशन को। लेकिन चूंकि हमने मल्टीपल इफ यूज़ किया है जो कंपलसरी कंडीशन चेक करने का एक तरीका है, तो उसने क्या किया, इसको भी चेक किया और हमें जब 35 इज लेस देन 0 का इवैल्यूएट किया, क्या मिला इसको, फॉल्स, और उसने हमें ये वाला मैसेज प्रिंट करके दे दिया। समझ पा रहे हैं बात को, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। चलूँ आगे, चले। इस तरह के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके डॉक में और ऐड कर दिए मल्टीपल इफ से रिलेटेड, तो आप लोग उसको चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आपको मैंने असाइनमेंट बता दिया है, ठीक है, वो सबने लाजमी करना है। चले, मैं लिस्ट मुझे स्टार्ट करवानी है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करवाऊंगा, ताकि प्रॉपर मेरी कोशिश ये होगी उस पूरी एक क्लास में लिस्ट को कंप्लीट कर दूँ। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो कोशिश ये करूँगा उसी क्लास में कंप्लीट कर दूँ।
अभी मैं आपको ना कुछ स्ट्रिंग के बारे में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ, लाइक इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से समझिएगा। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग जो आप यहाँ पढ़ेंगे, आपकी ये लिस्ट पे भी काम करेगी, टपल्स पे भी काम करेगी, सही है। तो बार बार हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लोगे वहाँ पे, सही है, लेकिन इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ। तो आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए अभी, ताकि बाद में मुझे इसको दोबारा से डिटेल में टच ना करना पड़े। चले स्टार्ट करते हैं। चले यहाँ पे मैं कोई मैसेज कोई एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा डेटा लेकर आते हैं। सही है भाई, तो मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। चले इंडेक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इंडेक्सिंग थोड़ी बहुत डिस्कस की थी या नहीं की थी? इंडेक्सिंग बताई थी, क्या होती थी जरा बताएं। सर इंडेक्स होती है जो क्या नाम है आपके स्ट्रिंग की पूरी लेंथ बताए, मतलब कि हमें जैसे कि नंबर 9 पता करना है कि कहाँ कौन सा अल्फाबेट है, तो वो भी पता कर सकते हैं। अच्छा, मुझे याद नहीं पड़ रहा, काफ़ी चीज़ें ना मिक्सअप हो जाती है। खैर दोबारा समझ लें, अच्छे से समझिएगा। देखिए इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि अगर मुझे अपने स्ट्रिंग से या लिस्ट से या टपल से, ठीक है, 3 डेटा टाइप्स का यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ, लिस्ट से, टपल से या स्ट्रिंग से, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक लेटर निकालना है, ठीक है, कोई एक एलिमेंट निकालना है, ठीक है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकता हूँ। अभी आप लोग जरा यहाँ पे खड़े होकर बताएं कि भाई ये जो P है, ठीक है, P है आपका, सिंपल बताइएगा, प्रोग्रामिंग के लिहाज से नहीं, सिंपल बताइएगा ये कौन से नंबर पर या कौन सी पोजीशन पर मौजूद है? फर्स्ट नंबर पर है। ऐसे ही है, हम पोजीशन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिंपल इंग्लिश के हिसाब से। प्रोग्रामिंग में ना इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग बोलते हैं, लेकिन वो स्टार्ट होती है 0 से। वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है पोजीशन, तो आप नॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से बता दें। अगर इंडेक्सिंग बोल रहे हैं ना कोई आपको कि भाई इसकी इंडेक्सिंग बताओ, लाइक मैं बोलता हूँ भाई इस एज की इंडेक्सिंग बताएं कि एज कौन से इंडेक्स पर है, तो आप हमेशा अपनी गिनती को, अपनी काउंटिंग को 0 से स्टार्ट करेंगे और एज तक आ जाएंगे। तो जरा जल्दी से बताएं एज कौन से इंडेक्स पर है? ठीक है, शाबाश। तो कौन से इंडेक्स पर है भाई? ये 3rd इंडेक्स पर मौजूद है, सही है। अच्छा, अब अगर आपको फॉर एग्जांपल इस एच को निकालना है, इस एच को गेट करना है, इस एच को एक्सेस करना है, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा? स्लाइसिंग डिफरेंट होती है। सही है, तो इसका एक जनरल स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, और ये जनरल स्ट्रक्चर आपका हर जगह काम करेगा, ठीक है। तो इसको अल्लाह का वास्ता इसको याद कर लीजिएगा, जनरल स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको लिस्ट में भी आसानी करेगा और टपल्स में भी आसानी करेगा। सही है, बस यही स्ट्रक्चर है। हमें क्या करना होता है, हमें वेरिएबल का नेम लिखना होगा जिसमें हमने डेटा स्टोर किया हुआ है, और स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें क्या लिख देंगे हम? इंडेक्स लिख देंगे, ठीक है, जो कि डेफिनेटली क्या होगा भाई? इंटीजर होगा, फ्लोट नहीं हो सकता वो, सही है। हमें क्या पास करना है यहाँ पे? इंटीजर वैल्यू पास करनी है, सही है। तो जरा अभी हमने बात की थी कि भाई एच कहाँ पर मौजूद है, कौन सा इंडेक्स पर मौजूद है? एच हमारा 3 पे। तो जरा देखें, अगर मैं इसको सेंटेंस मेरे वेरिएबल का नेम है, सही है, इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3, ठीक है, तो क्या होने वाला है? ये मुझे एच लाकर प्रोवाइड कर देगा। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है,
लेट से अब मुझे कुछ और निकालना है, करीब से निकालते वरना फिर बहुत नंबर ज़्यादा पढ़ने पड़ जाएंगे। लेट सपोज मुझे आई निकालना है यहाँ से, ठीक है, ये वाला आई निकालना है। सब देख पा रहे हैं? जरा जल्दी से बताएं क्या इंडेक्स होगा इसका। फिफ्टीन 16, चले दोनों ट्राई कर लेते हैं। 15 फिर पहले ट्राई करते हैं, फिर 16 देख लेते हैं। 15 लिख दिया, ठीक है, मैंने काउंट नहीं किया था, ये तो स्पेस लाके दे रहा है। मतलब ये वाली चीज़ आप लोगों ने बताई है, आप लोग हाँ ठीक है, 15 से नहीं आया ना, 16 देख लेते हैं। आ गया भाई आई, ठीक है, आप लोगों ने एक नंबर कम बता दिया होगा, आगे पीछे हो जाता है, मसला नहीं है, खैर सही है, समझ पा रहे हैं बात को। तो हम इंडेक्सिंग की मदद से क्या करते हैं, इंडेक्सिंग की मदद से हम किसी भी सिंगल एलिमेंट को, सिंगल आइटम को, सिंगल लेटर को गेट कर सकते हैं। मैं वर्ड क्या बोल रहा हूँ, सिंगल, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिंगल एलिमेंट आइटम या लेटर को क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग से या लिस्ट से या टपल से गेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया, किसके लिए, लेटर या किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग से, लिस्ट से या टपल से, सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि भाई अगर मुझे मोर देन वन नंबर निकालना हो, ठीक है, सॉरी नंबर नहीं, मोर देन वन एलिमेंट या आइटम्स निकालने हो तो क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं भाई, स्लाइसिंग करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट बिफोर मूविंग ऑन द स्लाइसिंग एक और चीज़ बतानी है, ये बताएं पहले, ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, फिर जरा यहाँ देखिएगा कि ये जो आपका इंडेक्स है ना, यह आपका इंडेक्स नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। सही है, क्या कहा मैंने, आपका ये जो इंडेक्स है ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। किस तरह होगा, अब ज़रा मैं एक और लिख लेता हूँ वर्ड, फिफ्थ क्लास से। सही है भाई, मैंने एक छोटा सेंटेंस लिख लिया ताकि आराम से समझा सकूँ। अच्छा ज़रा बताइएगा, अगर मैं एस का इंडेक्स निकालूँ क्या बनेगा, वो 0, ए का निकालूंगा 1 बनेगा, एंड सो ऑन, हम करते करते ई तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ज़रा बताइएगा ई का इंडेक्स क्या है मेरे पास, जल्दी से बताएं, ई का इंडेक्स क्या है मेरे पास, 6 तो नहीं हो सकता, 17, चले ज़बरदस्त, आपने बताया भाई 17 है और ए निकल गया, ठीक है, आराम से निकला, थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, ठीक है। और इमेजिन करें अगर मैंने उस पर आपको ये कहा होता कि यहाँ से भाई ये वाला हाइफन का मुझे बताएं इंडेक्स, तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता, ठीक है, क्या बैठ के हम नंबर ही पढ़ते रहते, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमें इसकी वजह से एक और हमें यहाँ पे सिंटेक्स मिलता है, वो होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। वो क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो ज़रा समझिएगा कि जो मेरी पॉजिटिव इंडेक्सिंग है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपने लास्ट से इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग सेनानी से चल रहे हैं, वहाँ पे उसको हमने सबसे पहले इंडेक्स क्या साइन किया था, 0 साइन किया था ना, 0 इंडेक्स पर मौजूद होता है वो। तो हम वहाँ से जब मूव ऑन कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव इंडेक्स को लेके चल रहे हैं ना, 0 1 2 3, आपके सारे के सारे नंबर्स किस तरह के हैं भाइयों, पॉजिटिव है, ठीक है, समझ रहे बात को। अच्छा, अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हैं, आप चलते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो अब आपकी यहाँ से नेगेटिव काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और आपका जो मोस्ट राइट वाला एलिमेंट है या लेटर मौजूद है, वो कौन से इंडेक्स पे मौजूद होगा, -1 पर। कौन से इंडेक्स पर मौजूद होगा, -1 पे। कंफ्यूजन ये होती है लोगों को यहाँ पे भी कि हम इसको 0 लिख दें, नहीं भाई 0 से नहीं आने वाला, समझ रहे बात को। अगर कोई चाहे कि भाई मैं ई को निकाल लूँ 0 इंडेक्स पास करके, नहीं निकल सकता वो, क्यों, क्योंकि 0 तो हमने बोला था पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स है, सही है। तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके पास क्या होगा, ई का जो इंडेक्स बनेगा फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, वो क्या होगा, -1 होगा। तो अगर मैं इसी चीज़ को लिखूँ दोबारा से,
-1, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है, E मिल रहा है। चलिए जल्दी से बताएं कि मुझे सेकंड वाला एस को अपग्रेड करना है, क्या इंडेक्स पास करूंगा मैं? -7, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, स्पेसिस को भी आपने इंडेक्स देना है भाइयों, स्पेसिस भी आपकी इंडेक्सिंग पर होती है, ठीक है। तो स्पेसिस को भी आपने कंसीडर करना है। क्या कहा था आपने? -7, देखिए एस आ गया, ठीक है। तो थोड़ी बहुत क्लियर हो रही है चीजें आपको। अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, और अगर राइट से लेफ्ट चलेंगे तो कौन सी होती है? नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। और जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हैं वहां पे जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। ये आपने अगर समझ लिया, बिल्कुल यही चीज आपकी लिस्ट पे टपल्स पे काम करती है। इसमें बताएं कोई मसला या आगे चलूं? जी सर, अगर हमें वर्ड से इसकी इंडेक्स मालूम करना, क्या करना हो? जैसे अगर एस का मैं इंडेक्स मालूम करना, एस का इंडेक्स मालूम करना हो बिल्कुल आपके पास उसके लिए भी एक मेथड होता है, ठीक है। मैं उस चीज़ को थोड़ा सा बाद में लेकर आता हूँ, ठीक है। पहले जरा स्लाइसिंग वाला कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है, और आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता हूँ। अच्छा, ये समझ आ गया भाई? पक्का? स्लाइसिंग पे चलते हैं। अच्छा, स्लाइसिंग का भी हमने जैसे कॉन्सेप्ट देख लिया कि अगर आपको मोर देन 1 एलिमेंट अपने स्ट्रिंग से निकालना हो तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं? स्लाइसिंग। स्ट्रिंग से निकालने हो, लिस्ट से निकालने हो या टपल से गेट करने हो, हम क्या यूज़ करते हैं? स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्लाइसिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है या सिंटेक्स क्या होता है? वही है, आपने लिखना है वेरिएबल नेम, इसी तरह के ब्रैकेट्स भरेंगे, ठीक है। सही है भाई? जरा थर्ड वाले को भी इग्नोर कीजिएगा, फर्स्ट टू को जरा समझिएगा कि हमने क्या करना है, वही तरीके कार है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कॉलन आएगा, कॉमन ही है, कॉलन आएगा, ठीक है, अब सही है। तो हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले इसको स्टार्टिंग इंडेक्स बताएंगे कि भाई हम पाइथन को बताएंगे कि तुम मेरे किसी भी स्ट्रिंग से या किसी भी लिस्ट से कहाँ से एलिमेंट्स को निकालना शुरू करो। सही है, समझ आ रहा है ना भाई? स्टार्टिंग इंडेक्स नाम से क्लियर हो रहा होगा। और हम क्या बताएंगे? एंडिंग इंडेक्स बताएंगे। क्या बताएंगे? एंडिंग इंडेक्स बताएंगे कि भाई तुम कहाँ तक के आइटम्स को या लेटर्स को निकालो। समझ पा रहे थे ना? एक जरा करते हैं एक्टिविटीज की। तो मेरे पास जो वर्ड था इसको मैं प्रिंट करता हूँ जरा, ठीक है। आपके पास ये वर्ड उसका स्ट्रिंग आ गया, उसमें जो स्टोर हुआ था। अब जरा मुझे बताएं कि मुझे सैलानी पूरा निकालना है। क्या करना है मुझे? सैलानी को, पूरे सैलानी वर्ड को एक्सेस करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाई मैं वेरिएबल का नेम लिखूंगा, सही है, वर्ड आ जाएगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा। अब जरा बताइएगा, 0 कॉलन 5। अच्छा मैं एक मिनट, अच्छा भाई, हाँ मैं आता हूँ, डायरेक्ट उस पर नहीं जाना चाह रहा। आप लोग क्या बता रहे हैं भाई? 6 ना, आई कहाँ पर मौजूद है? 6 में मौजूद है, ठीक है। हम 6 लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन जरा एक चीज समझिएगा यहाँ पे, यार बातें नहीं करें, समझ रहे हैं इसको, यहाँ समझे, बातें नहीं करें। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, आउटपुट देखिए क्या होने वाला है, ठीक है। क्या हुआ? एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। तो आई क्या हुआ? यहाँ से ओमिट हो गया, हज़फ हो गया, नहीं आया, सही है। अब जरा बात समझिएगा यार, यहाँ पे ये जानबूझ के मैंने इस तरह बताया है। आप जब भी एंडिंग इंडेक्स पास करेंगे, जब भी एंडिंग इंडेक्स पास करेंगे तो आप जो नंबर लिखेंगे ना वो नंबर इटसेल्फ कंसीडर नहीं होता, उससे एक नंबर कम तक आपका एलिमेंट या जो भी डेटा वो निकल कर आने वाला है। समझ रहे हैं बात को? तो मैंने 6 लिखा था, ऑल्दो कि आपका जो आई है वो 6 इंडेक्स पर मौजूद है, लेकिन 6 इटसेल्फ क्या हो जाता है? एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। 6 को एक्सक्लूड हो जाएगा, तो एक्चुअली आपका जो एलिमेंट आने वाला है या जो आपके आइटम्स आने वाले हैं वो कौन से इंडेक्स तक आएंगे? एक कम करें 6 में से, क्या बचेगा? 5 इंडेक्सेस तक या 5 इंडिसेस तक आपके एलिमेंट्स निकल कर आने वाले हैं। समझ रहे हैं बात को? तो अगर मुझे पूरा वर्ड को एक्सेस करना है, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा,
एक नंबर बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। तो 6 की जगह क्या होना चाहिए, इसको 7 होना चाहिए अगर मैं इसको सैलानी को पूरा एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी बोले। सर ये क्या नाम है जो ये वेरिएबल में चेंज होगा या नहीं होगा ये चेंज, ये स्लाइसिंग कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, ये वेरिएबल में नहीं होती। कीबोर्ड हो गया अचानक ही। खैर लिख लेते हैं, लिख भी नहीं रहा, क्या हो गया। कीबोर्ड ने ही काम करना छोड़ दिया, हैरत है। इसकी कोई लीड तो नहीं हिल गई। कीबोर्ड ही काम ही कर रहा है भाई, क्या हो गया इसको। लाइट तो जल रही है लेकिन कोई भी काम नहीं कर रही है। चल जा भाई, इसको भी अभी खराब होना था। क्या करें, खैर अभी ऐसी बता देता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट कर दूँ, आप लोग खुद ट्राई करें। ठीक है लेकिन फिर देखेंगे कैसे, बस ये भी मसला है। सही, अच्छा खैर समझ लें, अभी जल्दी से समझ लें। क्या होता अगर मैं इसको 6 या क्या लिखता, 7 लिखता। ठीक है, अभी जरा माइंड में रखिएगा इस बात को। तो मुझे सैलानी का पूरा वर्ड मिल जाता, सैलानी पूरा वर्ड मिल जाता। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, अच्छा अब जरा जल्दी से बताएं कि अगर मुझे इसी वर्ड से क्लास को एक्सट्रैक्ट करना है, किसको एक्सट्रैक्ट करना है, क्लास को एक्सेस करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या मैं इंडेक्सेस पास करूंगा इसके? हाँ भाई, सिर्फ क्लास को एक्सट्रैक्ट करना, पूरी क्लास को। ठीक है, सॉरी ठीक है बोले। अभी स्किप नहीं, अभी इसकी बताऊंगा मैं, इसकी माने से लेने देगा 8 to 13। ठीक है, जबरदस्त। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका पूरा क्लास का वर्ड निकल कर आ जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से क्या होती है आपकी स्लाइसिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है, आप एक से ज्यादा आइटम्स को, एलिमेंट्स को, लेटर्स आप जो भी बोल रहे हैं उसको गेट कर सकते हैं या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सही है, इतना समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा, अब जरा एक बात बताइएगा, आप लोग इसको घर जाके एग्जीक्यूट करिएगा। अगर मैं कॉलम से पहले 0 नहीं लिखता, अभी मैंने लिखा हुआ ना, इमेजिन करिएगा मैंने लिखा वर्ड 0:7 लिखा हुआ है, तो इससे क्या निकल के आने वाला है, सैलानी निकल के आएगा, पूरा वर्ड सैलानी का मिल जाएगा। ठीक है, इमेजिन करें अगर मैं 0 नहीं लिखता तो क्या होगा, एरर मिलेगा या कुछ और निकल कर आएगा, कुछ और मिलेगा। 0 क्या, 0 अच्छा और बताएं भाई यार, ऐसे मेरा बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सवाल पूछता हूँ, पहले सिर्फ हाथ खड़ा करें, छोड़ नहीं करें। पूरा वर्ड मिलेगा या एस हट जाएगा, पहले बताएं पूरा वर्ड वाले कौन है, पूरे वर्ड वाले बताएं। अच्छा, और अब बताएं कि कौन बोल रहा है कि एस मतलब हट जाएगा और आगे से आएगा। यही था ना शायद, एक रिस्पॉन्स ये आया था नहीं? हाँ, मतलब एस हट जाएगा। अच्छा भाई जी, आप बोले एस हट जाएगा। देखिए बात ये है कि समझे समझे, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन है क्या, बोलना क्या चाह रहे हैं? हाँ आप ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है क्या? हाँ समझा नहीं मैं, सॉरी। नहीं देखें, मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्ड ब्रैकेट में 0:7
7 लिखा हुआ है। अच्छा बात समझिएगा, अगर कॉलन से पहले मैं कोई नंबर नहीं लिखूंगा ना, अगर कॉलन से पहले कोई नंबर नहीं लिखूंगा तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है कि भाई इससे कहाँ से उठाना है, स्टार्ट से उठाना है। समझिएगा इस बात को। अगर कॉलन से पहले मैं कोई नंबर नहीं लिखूंगा तो ज़रा इमेजिन कीजिएगा, वर्ड लिखा हुआ है और स्क्वायर ब्रैकेट में डायरेक्ट कॉलन लिखा और 7 लिख दिया, तो इससे क्या सेंस जाएगा, क्या मैसेज जाएगा कंपाइलर को कि भाई तुम स्टार्ट से स्टार्ट करो, बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करो। सही है, हमने नंबर नहीं दिया ना, जब भी स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या करेगा वो, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर आएगा। और स्टार्ट में आपके पास क्या है, एस से मौजूद है, ठीक है, 0 डेफिनेटली इंडेक्स है और वो क्या है आपका एस करके आ रहा है, ठीक है। सॉरी, तो क्या होगा, पूरा आपको सैलानी मिल जाएगा, ठीक है। आपने किस तरह लिखा हुआ, अगेन वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ डायरेक्ट कॉलन और 7 लिखा हुआ है, तो आपको पूरा सैलानी वर्ड मिल जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? चले बताइए, अगर मैंने उसी वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन और 13 लिखा हुआ होता क्या मिलता? हाँ भाई जरा बताइएगा। वर्ड लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलन और 13 लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। हाँ भाई, सलानी क्लास आएगा या सिर्फ क्लास लिखा हुआ आएगा? सलानी क्लास लिखा हुआ आएगा। सब इमेजिन कर पा रहे हैं इस चीज को? नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इसको घर से आके एग्जीक्यूट कर लीजिएगा कि अगर अभी मैंने बात की कॉलन से पहले कोई वैल्यू ना लिखूं तो डिफॉल्ट वैल्यू या डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होता है, 0, मतलब वो इनिशियल से ही आपको उठाना स्टार्ट करेगा एलिमेंट्स को। ये सबको क्लियर हो गया? अच्छा बट अगर मैं कॉलन के बाद इंडेक्स ना लिखूं, हाँ वो क्या करेगा, वो आपके बिल्कुल एंड तक के एलिमेंट्स को उठा के ले जाएगा, ठीक है। अब जरा इमेजिन करें, मैं लिखता हूँ 14 मतलब वर्ड, अच्छा यार यहाँ देखे बातें नहीं करें, वर्ड, ठीक है, ब्रैकेट बना के लिखता हूँ 14 और सिर्फ कॉलन लगा के छोड़ देता हूँ। समझिएगा दोबारा से, मैं लिख रहा हूँ वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 14, कॉलन से पहले कॉलन लगा के छोड़ दिया मेरे पास। अब क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, पूरा 5 मिल जाएगा, ठीक है। 5 का जो वर्ड है वो पूरा का पूरा गेट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं कॉलन से पहले स्टार्टिंग इंडेक्स ना दूं तो बाय डिफॉल्ट वो इनिशियल से स्टार्ट करेगा या 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, और अगर मैं एंडिंग इंडेक्स पे कोई वैल्यू ना दूं, एंडिंग इंडेक्स पे कोई वैल्यू ना दूं तो क्या करेगा, वो एंड तक जाएगा। सही है, इंशाल्लाह इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को लास्ट में एग्जीक्यूट कर लीजिएगा आप। हाँ बस